दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटेल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपके लिए इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ने से पहले समझने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे हौसले को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगा। तो चलिए पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है? विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। जरूर हम लोग इसके अंतर के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछता है उसके कार्यविधि और सचित्र वर्णन, जो 6 नंबर का होता है। लेकिन ये 4 नंबर का प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि इस बार अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न और लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे, जो नया शेड्यूल जारी हुआ है। अगर दोस्तों आपको 70 में 70 नंबर लाना है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और प्रश्नों को समझेंगे तभी तो लिख पाएंगे। अक्सर हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो समझना सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आइए विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र में क्या अंतर है इसको समझते हैं, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से। पहला हेडिंग हमने बनाया विद्युत मोटर, दूसरा बनाया विद्युत जनित्र। दोनों हेडिंगों को हम समझते हैं और देखिए एक दूसरे के बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन। देखिए पहला हेडिंग हम विद्युत मोटर में पढ़ते हैं। करें यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलने का कार्य विद्युत मोटर करता है। विद्युत मोटर तो आप समझ ही नहीं क्या है, लेकिन विद्युत जनित्र नहीं समझ रहे होंगे। तो विद्युत जनित्र भी एक इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर है। ये मोटर है तो ये जनरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत जनरेटर ही है। तो ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, जबकि विद्युत जनित्र जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी एक दूसरे का उल्टा काम कर रहे हैं। जो ज़्यादातर अंतर होते हैं ना, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में ही होते हैं। ये उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो ये उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप पढ़े होंगे कि उसमें धारा को प्रभावित करने की जो विधि बताई गई है वो किस प्रकार है। जबकि विद्युत जनित्र में इसके द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। विद्युत मोटर के सिद्धांत को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, जबकि विद्युत जनित्र में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा इसे ज्ञात किया जाता है। 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। अगला हेडिंग है और आखिरी है, इसकी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक बल युग्म कार्य करता है। यानी बल का एक युग्म कार्य करता है, बल का युग्म कार्य करता है। अर्थात यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी चुंबक का प्रवाह कैसा है उस पर कार्य करता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है उस पर कार्य करता है। जबकि कर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स जो होता है कि मान में परिवर्तन होता है। किसके? ये विद्युत जनित्र में। अर्थात ये फराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। फराडे का विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब अगले प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा और समझ लें कि ये जो विद्युत जनित्र रहता है ये इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर होता है और ये एक ऐसी एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बदलने का कार्य करता है। इसके प्राय माइकल फराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम पर इसको ज्ञात किया जाता है, जबकि इसके उल्टा वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ये भी बात मेरी ध्यान सुनी रखिएगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है दूसरा, यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या अभिप्राय है? प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिभाषित करना है। कह रहा है जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किससे? बंद परिपथ से गुजरता है तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स में क्या होता है, बदलाव होता है। जो परिपथ में यानी गुजरने वाले क्षेत्र में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी एक विद्युत वाहक बल, कौन बल उत्पन्न होता है? एक विद्युत वाहक बल उसमें पैदा होता है तथा परिपथ में धारा बहने लगती है। क्या करने लगती है? धारा बहने लगती है। परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो परिपथ में जो विद्युत बल पैदा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जानते हैं क्या है? किसी भी चालक को किसी भी परिवर्तित चुंबकीय के क्षेत्र में रखने पर उसे चालक को सिरे के बीच विद्युत वाहक बल पैदा करता है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसका विद्युत वाहक बल
जो होता है गणितीय, है ना, फ्राडे के नियम के द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है, गणितीय फ्राडे के नियम के द्वारा। कह रहे यदि परिपथ बंद नहीं होता है तो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी वो जो परिपथ, जो विद्युत वाहक बल का जो परिपथ होता है, अगर वो भी बंद नहीं हो तो भी उसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन परिपथ में धारा नहीं बहती है, जो परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी बहती नहीं है। इस घटना को ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आप आसानी से इस बार परीक्षा में लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।